वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रॉकिंग रैंट साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह जम्मू से, आरसपुरा जम्मू से बिलोंग करता हूं और आज के इस खूबसूरत दिन में आपके सामने हुआ हूं आज, क्योंकि उस भगवान, उस वाहिगुरू, उस अल्लाह की, उस गॉड की हमारे ऊपर असीम कृपा है, ताकि हम फिर से इकट्ठे हुए हैं। इस मॉर्निंग सेशन में इकट्ठे हुए हैं, जूम का मॉर्निंग सेशन जो आज मेरी ड्यूटी लगी और मैं बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही अच्छाई और सच्चाई से आपको जो सेशन डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, जो कि मेरी अपलाइनों द्वारा मेरी ड्यूटी लगाई गई है। और साथियों, बात करना चाहूँगा आगे सेशन को बढ़ाते हुए उस भगवान का थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कुछ दुनिया में घट रहा है। बहुत लोग रात को सो रहे हैं, सुबह उठ नहीं रहे, हॉस्पिटलों में लाइनें लगी पड़ी हैं, रात क्या दिन क्या सभी एक ही समान है वहाँ पर। तो हम अपने घर में आराम से सोए, अपने परिवार बच्चों के साथ, और फिर बैठे हुए हैं इकट्ठे मिलकर, बिजनेस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अपनी इनकम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि सेहत तो हम सभी लोग अच्छी पा ही चुके हैं, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम से जुड़े हैं जहाँ पर अच्छी सेहत मिलने के बाद ही हमारी शुरुआत होती है। और आगे थैंक यू करना चाहूँगा। थैंक्स गॉड करने के बाद, थैंक्स भगवान का करने के बाद, अपने माता पिता, अपने डैडी जी, अपनी माता जी का थैंक्स करना चाहूँगा, जिनके परवरिश के सदका, जिनकी मेहनत के सदका आज जितेंद्र सिंह है। ये नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। और थैंक्स करना चाहूँगा अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों का, जो मोटिवेशन मशीन है, मोटिवेट करते हैं। घर से ही बंदा मोटिवेट होता है। अगर कोई घर से डीमोटिवेट होना शुरू हो जाए तो फिर वो कहीं से भी मोटिवेट नहीं होता, है ना। और कहते हैं कि अगर घर से ही बंदा नेगेटिविटी फेस करने, लोग बहुत नेगेटिव करते हैं, लोग है ना नेगेटिव करने के लिए। आपको घर से आपको पॉजिटिविटी चाहिए, घर से आपको प्यार चाहिए। वो जो लोग आपको नेगेटिविटी देते हैं, आपसे नहीं होगा, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर, तो अगर घर से भी नेगेटिविटी मिल जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो घर से पॉजिटिविटी होती है। थैंक्स इसलिए बच्चों का, अपनी वाइफ का, फैमिली का करूँगा, क्योंकि वो पॉजिटिव करते हैं मुझे। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा उस शख्स का जिसने ये दुनिया दिखाई, जिस दुनिया में लाया मुझे, रेनाडस वेलनेस की खूबसूरत दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। और वो कोई और नहीं, आप सभी के चहीते और आप सभी के जिससे आप बहुत प्यार करते हो, और मैं भी करता हूँ, सरदार हरपाल सिंह जी, कादियाँ, गुरदासपुर। एक बार क्लैपिंग कीजिए, डिजिटल क्लैपिंग कीजिए सर के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे जो सिस्टम दिखाया और कैसे मैं सिस्टम से आया, क्या शक्ति रही जो मुझे सिस्टम से जोड़गी, मैं आगे बात करूंगा। आज का मेरा टॉपिक है की टू सक्सेस। सक्सेस की चाबी, सक्सेस कैसे मिलती है, सक्सेस का वो कौन सा मंत्र है, फार्मूला ऑफ सक्सेस, सफलता का क्या कौन सी चाबी है, अब उसके बारे में बात करूंगा। और थैंक्स करना चाहूँगा एक और शख्स का जो कहते हैं कि बहुत ही लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, आगे लेकर जाते हैं और सब कुछ हमें देख रहे हैं, सिखा रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह जी पंडोरी गोला, सलूट है सर को, कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हमसे कॉलिंग से जुड़े रहते हैं। और फिज़िकली भी बुलाएं तो एक भी बार वो कभी मना नहीं करते। और कॉलिंग सर की आती है, मैं कॉलिंग करता हूँ सर को, तो बहुत ज़्यादा मुझे चला रहे हैं। अगर बात करूँ तो सरदार हरपाल सिंह जी के बाद अगर किसी ने मुझे बिजनेस में संभाला है, किसी ने मेरी हाथ पकड़ी है, किसी ने मेरा बाजू पकड़ा है, तो वो सबसे पहला नाम आएगा सरदार जगजीत सिंह जी पंडोरी गोला। तो सर सलाम है, सलूट है सर को। और जो विक्ट्री के हमारे हीरो हैं लखविंदर सिंह जी खंगूरा, जिनको देखकर हम मोटिवेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनकम आज इस सिस्टम से ले रहे हैं। क्योंकि साथियों, हम भी इनकम लेने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सेहत अच्छी कर चुके हैं। हम अब अपनी वेल्थ, अपनी इनकम पर अपना जो फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए जहाँ पर जुड़े हुए हैं। और इससे अच्छा रोल मॉडल, इससे अच्छा टारगेट हमें मिल ही नहीं सकता। सरदार लखविंदर सिंह जी खंगूरा जो 40 से 45 लाख रुपया महीने का अर्न कर रहे हैं, हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। और उसके बाद सरदार मेघराज, शायद खंगूरा सर ही याद कर रहे होंगे या कोई जगजीत सर ने याद कर लिया, जो छींकें आ रही हैं, बड़ी मीठी सी आई है। तो मेघराज शर्मा जी को सलूट करना चाहूँगा। हर एक ऑफिशियल काम वो करवाते हैं। श्री इंद्रपाल सिंह बराड़ जी को, बराड़ सर जो कि बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, अच्छे जूम सेशन देते हैं। जब भी कोई बात पूछो सर उसी टाइम उसका पूरी से निचोड़ निकाल के बता देते हैं, पूरा हमें आंसर देते हैं, हर हमारे क्वेश्चन की क्लैरिटी करते हैं। तो सभी इस विक्ट्री की
त्रिमूर्ति को सल्यूट करने के बाद थैंक्स करना चाहूँगा हमारे जो सबके आदरणीय डॉक्टर सुब्रत दत्ता रेनाडस वेलनेस के फाउंडर। और बात करूं तो मैं जिनकी वजह से जहां हूं उनको तो मैं सल्यूट करता हूं। मेरी लवली, मेरी ग्रो लाइन, मेरी अच्छी टीम। ग्रो लाइन का मतलब साथियों क्या होता है? ग्रो, जो ग्रोथ कराती है, जो आगे लेकर जाती है। और मेरी ग्रो लाइन जो मुझे ग्रोथ करा रही है, जो मुझे आगे बढ़ा रही है, वो मेरी टीम, वो मेरे साथी, वो मेरे भाई श्री विजय कुमार जी जम्मू से सबसे पहले मेरे साथ, हरप्रीत कौर जम्मू से जो हमारे साथ जुड़े पहले, जिन्होंने मुझे पकड़ा, साथ चलाया। उसके बाद कर्नल साहब मिल गए, हमारे सुरेंद्र सिंह जी एग्जीक्यूटिव सूबेदार सुरेंद्र सिंह जी, मैं किस किस का नाम लूँ, सरदार कमलजीत सिंह जी बटाला से, प्रितपाल कौर जी पुंछ से, इंद्रजीत कौर, सरदार प्रविंदर सिंह पुंछ से, बहुत सारे साथी, डेविड कुमार अभी हाल ही में हमारे साथ जुड़े और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जे इन सभी साथियों का मैं नाम लेता रहूं। मैं तो कहूं कि आप मेरी लाइफ लाइन हो, आप मेरी ज़िंदगी हो। मेरी ज़िंदगी है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। जे मैं टीम के लिए गुनगुना रहा हूं कि मेरी ज़िंदगी है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हूं मैं इस टीम के बिना। मेरी अपलाइन, मेरे गुरु जो बिजनेस गुरु हैं मेरे, वो बहुत ज़्यादा साथ ले रहे हैं। और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा के सदका आज इस टीम से मिल पाया हूं मैं। बहुत सारी अच्छे अच्छे सच्चे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। फौजी साथी केवल कृष्ण जी, हमारे गुलजारी लाल साहब हैं हमारे साथ, और दर्शन लाल जी बहुत ही अभी एक लेवल निकाला उन्होंने, 250 सीसी रेड कारपेट एंट्री भी की है। तो साथियों सेशन को बढ़ाता हूँ, टॉपिक पर आता हूँ। और मेरा टॉपिक है आज की टू सक्सेस। सक्सेस की क्या है? और साथियों सक्सेस की है वही बेसिक बातें जो हम कभी करते थे और आज कर रहे हैं, पर हम उसको धड़ल्ले से नहीं कर रहे, हम उसको उतनी जोश से नहीं कर रहे। जोश क्या है साथियों? जोश कहाँ से आएगा? हमें नेटवर्किंग की पावर को पता है? हम क्या कर रहे हैं? जहाँ पर बैठे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसका गुणगान कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? वो नेटवर्किंग कर रहे हैं हम सभी। हम डायरेक्ट सेलर हैं, हम नेटवर्किंग कर रहे हैं रेनाडस वेलनेस में। और नेटवर्किंग क्या है? जब हम कोई शॉप खोलते हैं, वहाँ पर हम 1-2 पर्सन रखते हैं जिन्हें हम सैलरी देते हैं। वहाँ पर हम अपनी शॉप खोलते हैं, वहाँ पर हम अपना फर्नीचर लेते हैं और उसके बाद पर्सन को रखते हैं, फिर उनको सैलरी देते हैं, हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नेटवर्किंग में क्या है? हमारी कंपनी ही हमारी शॉप बन जाती है, वही हमें प्रोडक्ट बना के देती है, वही हमें कोई एक्स्ट्रा फर्नीचर लेने की लोड़ नहीं, एक्स्ट्रा शॉप की लोड़ नहीं। और जो हम बंदे मतलब अपनी टीम जोड़ते हैं उनको भी सैलरी वो कंपनी देती है, हमें कुछ करने की लोड़ नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रहा है जहां पर हम किसी को जॉब दे सकते हैं। और लाखों करोड़ों, ऐसा तो कभी नहीं कि 10 वैकेंसी हैं, 11 वैकेंसी हैं, 12 वैकेंसी हैं। यहाँ पर तो आप असीम अगिनत अनलिमिटेड लोगों को जॉब दे सकते हैं। जहाँ पर आप बस कतार में खड़े होते हैं, जहाँ पर आप कुछ बांट रहे हैं, लोगों को अच्छी लाइफ दे रहे हैं, अच्छा जीवन दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट के जरिए आप लोगों को अच्छी सेहत दे रहे हैं और उसके बाद उनको प्लान दिखाकर अच्छा बिजनेस दे रहे हैं। तो इसमें आप कितने लोगों को नौकरी देंगे? हजारों लाखों करोड़ों को भी आपसे जुड़ेंगे लोग। और मैं बताऊं कि कभी कभी हमारी शिकायत रहती है कि हमें लोग ही नहीं मिलते, हमें लोग ही नहीं मिलते। मैं बात करूंगा साथियों, हमें लोग क्यों नहीं मिलते। मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा था। नेटवर्किंग में आपको सक्सेस होना है तो फार्मूला नोट कर लीजिए। मैं स्पीड अपनी कम कर देता हूँ बोलने की, पर आप नोट कीजिए, डायरी पेन साथ लीजिए, कमेंट कीजिए। क्या आप नोट करेंगे मेरी बातों को, जो मैं आपको बातें बताऊंगा? साथियों मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपको ये क्लियर करता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों आपको इन बातों की जरूरत पड़ेगी। जब आप खुद का जूम सेशन डिलीवर करने के लिए आओगे, जब आप फील्ड में जाओगे, आपको अगर आपने आज वो बातें बुला दी तो आप फिर क्या कर पाएंगे? हम क्या कर पाएंगे साथियों? जब कभी नेगेटिव होने की कोशिश करोगे, जे मेरी बातें याद कर लेना, आप पॉजिटिव हो जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना होगा जिस कंपनी से आपको जुड़े हो, जिस कंपनी से आप लोग जुड़े हो, क्या वो एक लीगल कंपनी है? वो कंपनी पूरी तरह से ईमानदार है? तो रेनाडस वेलनेस के बारे में किसी के दिल में कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी के दिल में कोई डाउट है तो वो अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे भी कांटेक्ट करे, चाहे वो किसी भी ग्रुप का है। मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा कि रेनाडस वेलनेस 102% ईमानदार, होनेस्ट कंपनी और लीगल कंपनी है। और पहला तो आपको देखना होगा वो कंपनी लीगल है। दूसरा,
इसमें आपको 4 से 5 साल देने ही होंगे। अगर आपने 4 से 5 साल दे दिए एक ही कंपनी में आपको दुनिया की को ताकत करोड़पति और कामयाब बनाने से रोक नहीं सकती। पर शर्त उसमें एक है, कंडीशन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपको हार्ड वर्किंग करनी होगी। नेटवर्किंग में सफल होने का फार्मूला लीगल और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती है, जो मनी सर्कुलेशन कंपनी नहीं है, लीगल एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सेकेंडली जो फार्मूला है इसका 4 से 5 साल और हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत आपको दुनिया की कोई ताकत अमीर होने से बचा नहीं सकती। आप अमीर होंगे ही होंगे। और साथियों, एक ही कंपनी में काम करिए। जैसे कोई बंदा किसी ने उसको बताया कि 60 फीट पर पानी आ जाता है, हमारे जहाँ पर 60 फीट खुदाई करने पर कुआं निकलाओ तो पानी आ जाता है, और वो बंदा 15 फीट निकालता है और फिर दूसरी जगह 15 और दूसरी जगह 15, जब वो मेजरमेंट करता है तो 60 फीट हो चुका होता है। तो वो जाता है, पानी तो आया नहीं, वो उस बंदे के पास पूछता है कि भाई मैंने तो पूरा 60 फीट खड्डा निकाला पर पानी नहीं आया। बोला कैसे निकाला बताओ मुझे। जब देखा तो उसने 15 फुट के 4 खड्डे निकाले हुए थे, वो 60 फुट करके बैठा था पर पानी नहीं आया। पानी तो आएगा तब जब पूरा 60 फुट नीचे जाएंगे। यही काम होता है। हमने 4 से 5 साल लगा लिए कंपनी कि हम कंपनी में करेंगे नेटवर्किंग में और सफल हो जाएंगे। फिर हम साल से 1.5 साल एक कंपनी, साल से 1.5 साल वो दूसरी कंपनी, और साल से 1.5 साल तीसरी और चौथी कंपनी करते हैं। और फिर बाद में सोचते हैं कि वो बंदा झूठ मोल कर चला गया कि 4 से 5 साल लगाए नेटवर्किंग में और हम सफल हो जाएंगे। साथियों, ऐसा कुछ नहीं। 4 से 5 साल सिर्फ एक कंपनी में और लीगल कंपनी में लगाने पर ही सफलता आपको मिलेगी। और मैं बात आगे बढ़ाऊं कि लोगों की एक शिकायत रहती है कि लोग नहीं मिलते, लोग कहाँ से मिलेंगे। अब मैं आपको एक बताता हूँ लोग कहाँ से मिलेंगे। ये सवाल भी आपका आज के बाद खत्म हो जाएगा कि लोग नहीं मिलते। साथियों, एक पानी में मछलियाँ थी, एक समुद्र में मछलियाँ थी पानी में। तो उन मछलियों से पूछा गया कि आपने कभी समुद्र देखा है। उन मछलियों से किसी ने पूछ लिया कि आपने समुद्र देखा, तो मछली बोली नहीं, मैं पता करती हूँ, समुद्र बताती हूँ, देखकर आपको बताती हूँ। वो 4 से 5 दिन भटकती रही, दूसरी मछलियों को पूछती रही कि समुद्र कहाँ है, समुद्र कहाँ है, समुद्र कहाँ। उसे समुद्र नहीं मिला और फिर वो आकर बोलती है कि मैंने सब जगह ढूंढ लिया, वो समुद्र मुझे मिला ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि जे मैं उन मछलियों के लिए कह रहा हूँ। साथियों, हमारे लिए भी वही ये बात है। समझदार को कहते हैं इशारा ही काफ़ी होता। आप समझ चुके होंगे कि मछली समुद्र कहाँ से लाई है ही तो समुद्र में, वो तो समुद्र के बीच ही है। तो अभी वो समुद्र को कहाँ देखेगी, वो समुद्र ही तो है सारा। तो इसी तरह से हम लोग हमें नहीं मिल रहे, लोग हमारे साथ जुड़ नहीं रहे। हम लोगों को कहाँ देखें, हम है ही लोगों के बीच। इंडिया मोस्ट पॉपुलर कंट्री है हमारी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। 7 से 8 करोड़ 9 करोड़ आबादी पूरे वर्ल्ड की है। 900 करोड़ आबादी पूरे वर्ल्ड की है, 900 करोड़ आबादी, और जिसमें से 150 पौने 200 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इंडिया की आबादी है। अब यहाँ पर लोग नहीं मिलेंगे तो कहाँ पर मिलेंगे। आप एक सर्वे करिए, कोई कहता है कि 3 करोड़ लोगों ने नेटवर्किंग कर ली, कोई कहता है 5 करोड़ लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं। मान लीजिए मैं मानता हूँ 10 करोड़ लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं। 150 करोड़ हमारी आबादी है और 10 करोड़ लोग नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर रहे। 3-4 करोड़ का ही एक आंकड़ा है जो लीगली नेटवर्किंग है। पर 10 करोड़ के बाद 140 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको नेटवर्किंग के बारे में पता ही नहीं, और हम बोल रहे हैं हमें लोग नहीं मिल रहे। 10 में 140 करोड़ लोग। अब मान लीजिए रेनाटस वेलनेस की बात कर लीजिए, आप अपनी कंपनी की बात कर लीजिए, जहां पर कितने लोग अभी तक ज्वाइन हैं। 1 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे, 3 करोड़, मान लीजिए 4-5 करोड़ लोग रेनाटस वेलनेस में अभी तक ज्वाइन नहीं है। आप 5 भी मान लीजिए, तब भी 145 करोड़ लोगों को रेनाटस के बारे में पता ही नहीं। इस संजीवनी डब्बी के बारे में लोगों को पता ही नहीं। कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट कीजिए। आप अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपनी सिटी में जब लोगों से बात करते हो, क्या आपको सभी कह देते हैं कि इस डब्बी को मैंने देखा है, पहले मैंने खाया है? कहते होंगे सभी,
कोई नहीं सर, कोई नहीं। 10 में से सिर्फ 1% या 100 में से 10% या 5% हमें ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट मैंने देखा है, और 100 में से एक आधा बंदा बोलता है मैंने यूज़ किया है। तो आप मान लीजिए 145 करोड़ लोग दुनिया में अभी ऐसे हैं जिनको रेनेटस वेलनेस के बारे में पता ही नहीं है। अब उन लोगों तक आपने अप्रोच करना है। आप रेलवे स्टेशन में जाओ, कितनी भीड़ है, बस स्टेशन में जाओ, बस स्टॉप पे जाओ, जहाँ पर कितनी भीड़ है ना, और बस अड्डे पे, और आपको देखो हर जगह भीड़ मिलेगी। जहाँ तक आज कोई मर भी जाता है तो सिटी के शमशान घाट में भी डेट लेनी पड़ती है, मुर्दे को जलाने के लिए भी डेट नहीं मिलती वहाँ पर। ये हालात हैं आज दुनिया की, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और हमें लोग ही नहीं मिल रहे साथियों, हमें लोग नहीं मिल रहे, हम लोगों को बता नहीं पा रहे, हमें आ रहे अंदर हेजिटेशन है, लोग क्या कहेंगे, वो क्या सोचेगा जब मैंने उसको ये प्लान बताया। अगर साथियों आप सोचोगे कि वो क्या सोचेगा तो सच में वो क्या सोचेगा? जो उसने सोचना है उसका काम है, आप अपना काम करिए, उसके बारे में क्यों सोच रहे हो कि वो क्या सोचेगा? वो जो सोचना है वो सोचेगा, आप मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा। अगर आप ही सोचोगे तो वो सच में क्या सोचेगा। सो इन चीज़ों से ऊपर निकलिए, हर बंदे से बात कीजिए। जो आपके 3 मीटर के दायरे में बंदा आ गया वो आपकी कंपनी को जानकर ही आपके पास से वापस जाएगा, अदरवाइज उसको जाने मत दीजिए, बिठा लीजिए, बताइए उसको, समझाइए उसको, क्योंकि बात कीजिए। एक फार्मूला है नेटवर्किंग का, ला लीजिए, लॉ ऑफ एवरेज। जो नेटवर्क मार्केटिंग में लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है, आप 10 लोगों से बात करेंगे, आप 10 लोगों से बात करेंगे, आपके साथ 1 या 2 लोग ही जुड़ेंगे। आप कमेंट कीजिए आप कितने लोगों को दिन में जोड़ना चाहते हैं, प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। आप कितने लोगों को डेली प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देखूंगा भी। सरदार धर्मेंद्र सिंह जी टांगरा माइंड ब्लोइंग सेशन लिख रहे हैं, सर ये तो भगवान की कृपा है, बस आप करिए कमेंट, बताइए। रिंशी दीदी बताइए, गिनती में बताइए आप कितने लोगों को डेली जोड़ना चाहते हैं। मैं सभी से कमेंट करता हूं कितने लोगों को। 10 लोगों को डेली जोड़ना चाहती है मेरी सिस्टर बलजीत कौर, विजय कुमार जी जम्मू से, कमलजीत सिंह जी 5 लोगों को डेली जोड़ना चाहते हैं, सरदार प्रगट सिंह जी पीछे निकले कमेंट, और हमारे जीवन जी 2 लोगों को, रिंशी दीदी 2 लोगों को डेली जोड़ना चाहती हैं, कलवीर सिंह जी हैं हमारे, और लखविंदर सिंह जी 5 लोगों को डेली जोड़ना चाहते हैं, अवतार सिंह जी 5 लोगों को। तो आप सुनिए, काफ़ी पेन नोट कर लीजिए। अब मैंने आपको एवरेज बता दी, लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है कि आप 10 लोगों से बात करेंगे, 1 से 2% आपसे प्रोडक्ट लेंगे या जुड़ेंगे। अब आप जो साथी 2 लोगों को डेली जोड़ना चाहता है उसको 20 लोगों से बात करनी पड़ेगी। अब बताइए 20 लोग आएंगे कहाँ से? अब 20 लोग आएंगे कहाँ से? एक डायरी निकली, एक पेन लगाइए और लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए कल आपको मार्केट में कौन कौन मिला था। एक लिस्ट बनाइए आपकी रिश्तेदारी में कौन कौन है, मामा मामे का लड़का, मामे के लड़के का दोस्त, चाचे के लड़के का दोस्त, चाचे की लड़की का देवर, चाचे की लड़की का वो, आप लेडीज हैं तो उसकी सहेली, अपनी बहन, बहन की सहेली, मतलब ऐसे लोग की, दूध वाले के साथ जो कल बंदा वहां पर मिला था वो, कल मेरे दोस्त के साथ एक बंदा आया था वो। आप करिए बात, वो क्या सोचेगा वो सोचेगा, कोई बात नहीं, उसके सोचने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। अब बात कीजिए, अगर आप 2 लोगों को डेली जोड़ना चाहते हैं, आप 20 लोगों से बात कीजिए। अगर सरदार कमलजीत सिंह जी जम्मू से 5 लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो आपको 50 लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर 50 लोग नहीं मिलते तो मैं बताता हूं, आप नौशहरा से निकलिए, गाड़ी रोक लीजिए, नौशहरा की मार्केट में जाइए, जो दुकान एक दुकान से 10 रुपए के कुरकुरे ले लिए और उनसे बोलिए कि मैं भी एक काम करता हूं नेटवर्किंग, जहां पर हेल्थ पर बात होती है। हो सकता है वो आपकी बात पूरे ध्यान से ना सुने, हो सकता है वो बोले नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, छोड़ दीजिए, अपनी काउंटिंग पर टिक कर दीजिए, एक को मैंने बता दिया, नेक्स्ट दूसरे को जाइए। ये हो ही नहीं सकता कि आपने 10 अनजान लोगों से बात की और 10 के 10 लोगों ने आपको भगा दिया, ये हो ही नहीं सकता साथियों। अपनों से ज्यादा अनजान लोग हमें बात मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। बस आपको आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, दाढ़ी शाड़ी सेट होनी चाहिए, पग शग बांधी होनी चाहिए, और अपने कपड़ों पर ध्यान दीजिए। आपकी पर्सनैलिटी होगी, लोग आपसे जुड़ेंगे,
लोग आपसे जुड़ेंगे। मेरी बिलजीत कौर सिस्टर जो बोल रही है 10 लोगों को जोड़ना चाहती हैं तो दीदी 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी। कहते हैं कि जितनी जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी चीनी डालो कम डालोगे तो कम मीठा, ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, है ना। तो आप डालिए कितना गुड़ डालना चाहते, कितना मीठा करना चाहते हैं आप करिए 100 लोगों के से बात। अब बताओ 100 लोग मिलेंगे कहाँ से, निकलिए घर से, बच्चे के स्कूल तक ही 20-30 मिल जाएंगे और पूरा दिन है। मान लीजिए 1 घंटे में आप 10 लोगों से बात तो कर ही सकते हैं, तो 10 घंटे में 100 लोगों से बात होगी। आप कितने ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहते हैं, पर करना तो पड़ेगा भाई, करना तो पड़ेगा, किए बिना तो होगा नहीं, किए बिना तो होगा नहीं। मेहनत का फल मीठा है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है, पर मेहनत करने के लिए हमें बंदा ढूंढना पड़ेगा। और बताता हूं आगे। अब आपको कुछ बातें नहीं पता लगी होंगी कि कैसे कैसे मेहनत की जाती है, और ये सब कुछ कहाँ से पता लग रहा है, आप कहाँ से सीख रहे हैं, जूम से, क्योंकि मैं जूम के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप जूम से मुझे सीख पा रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, तो मैंने भी जूम से एक बार देवराज देवपा जी की मीटिंग सुनी और वो बोला MRP पे काम करो। हरिद्रा जो कि 396 प्रिंट है उसको 350 में सेल करो, 200-250-300 की आपकी आएगी, 70-80 रुपये आपके बच जाएंगे। तब से मैंने हरिद्रा को MRP पे सेल करना शुरू कर दिया। मैंने छोटे प्रोडक्टों को MRP, मैंने कहाँ से सीखा, जूम से। जब मैं पहले दिन मीटिंग लेकर आया था, जब मैं पहले दिन मीटिंग को सुनने आया था, जूम से जुड़ा था, तब बातें हो रही थी। सुखजिंदर सिंह सग्गू जी बोल रहे थे कि आप 6 प्रोडक्ट के पैसे डाल दीजिए कंपनी के खाते में, 6 प्रोडक्ट ले लीजिए और हर दिन डेली एक प्रोडक्ट सेल कीजिए और फिर घर आइए, नहीं तो घर मत आइए। मैंने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने जूम सेशन अटेंड नहीं करता तो नहीं पता लगता। क्योंकि वो कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाला बंदा, लकड़ी का काम करने वाला बंदा तब क्रेटा में घूम रहा था, आज फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं साथियों कि ये पावर जूम की है। जूम को सुनकर डेविड कुमार जम्मू, जो कि 100 सीसी लेवल भी नहीं था, जिसने 500 सीसी दाग दिया, बोला करना है तो करना है। ये जूम की शक्ति है, जहां विजय कुमार जी की टीम बड़ी हो चुकी है, पुंछ की टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। ये जूम सेशन ही तो है साथियों। अगर आप जूम पे जुड़े रहोगे, कहते हैं कि जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर, तो नोट कर लीजिए क्या आप डेली जूम सेशन अटेंड करते हैं। हमारी कंपनी के 5 सेशन डेली होते हैं, 3 कंपनी के, 2 हमारे पर्सनल, एक पूरे ग्रुप का और एक हमारा पर्सनल। 5 में से क्या आप 3 सेशन डेली नोट करते हैं, हमारे 3 सेशनों में आप जुड़ते हैं। अगर आपका जवाब यस है तो आप आज भी कामयाब हो और आप कल भी कामयाब हो साथियों। जूम पर डेली आना पड़ेगा आपको, जूम मीटिंग लगानी पड़ेगी। कुछ समय के बाद आप अपनी जूम सेशन लगाइए। हमारा साथी एक बार जूम सुन लेता है, थोड़ी सी हौसला आ जाता है और अपनी अपलाइन को कभी बोल देते हैं। कभी कभी तो अपलाइन रोती रहती है, भाई जूम सेशन लगा दो, एक जूम लगा दो, एक जूम लगा दो, एक जूम। वो बंदा जूम ही नहीं पर आता, अपने आप को दिखाता नहीं, अपग्रेड नहीं करता। साथियों अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मैंने भी कुछ सीखा है, क्योंकि मैंने आपके साथ बोलना है और बोलने के लिए ही मैं सीख जाता हूं। और सीखिए, सिखाइए और पैसे कमाइए, यही बिजनेस है। मैंने खुद का अपना सेशन, मैंने खुद का अपना जूम परचेज कर लिया है। आज मेरे पास अपना होस्ट वाला जूम है, जो मैं रात को पर्सनल जूम लगाता हूं, मात्र 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में 1 महीना चलाता हूं और डट कर चलाता हूं, डट कर, मज़ा आ जाता है। खुद का जूम खुद चलाता हूं और सभी को होस्ट बनने के लिए, अगर आपके पास पर्सनल जूम नहीं चलाते, आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट तो करिए। 500 रुपये को ज़्यादा नहीं है साथियों, 500 रुपये ज़्यादा नहीं है। हम वैसे भी अगर मार्केट में सुबह से शाम तक निकलते हैं, 500-700 रुपया तो हमारा वैसे ही खर्चा हो जाता है। 100-200 का तो हम पेट्रोल ही फूक जाते हैं। पूरे महीने में आपको एक जूम पाठशाला, जहां पर आपको अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलता है, सिर्फ 500 रुपये का मिलता है। वो सेशन मैंने लिया हुआ है, मैं अपने पूरे ग्रुप को वहां पर होस्ट बनने की फैसिलिटी देता हूं। आप खुद आइए, मीटिंग लगाइए, मीटिंग में बैठिए और सबसे पहली मीटिंग अगर कोई लगा रहा है साथियों, तो प्रोडक्ट एंड प्लान की जानकारी लीजिए, प्रोडक्ट एंड प्लान पर सेशन लगाया करिए। तो मैं आपको बताता हूँ जूम की बड़ी बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को पहचानिए और उसके बाद एक और काम कीजिए जो आप कर रहे हैं पर पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे। ब्रॉडकास्टिंग की बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आज ये जतिंदर सिंह आपको देख पा रहे हो, कौन कौन साथी ये कहता है कि जतिंदर सिंह कामयाब हो रहा है,
कौन कौन साथी ये देख रहा है कि जतिंदर सिंह लीडर बन रहा है? कमेंट में एक लिखिए जो मेरी बातें जिनको अच्छी लगती हैं, या जो ये समझता है कि जतिंदर सिंह रेनाटस में कामयाब हो रहा है। सरदार अवतार सिंह जी, लखविंदर सिंह जी, हीरा सिंह जी, पन्नू जी, जैस सर बोल रहे हैं। तो सभी साथी, सरदार प्रविंदर सिंह जी, वाह जी वाह, थैंक यू प्रविंदर सर, आप भी पहाड़ों से ठंडी ठंडी हवा से उठ कर आ गए। हरदेव सिंह मेरे भाई, बहुत सारे साथी हमें कमेंट, जगीर सिंह जी एग्जीक्यूटिव, भगवान आपकी इच्छा जल्द पूरी करे। हमारी मोनिका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संतोष सिंह जी, वाह जी वाह सर, वाह जी वाह। अगर आप जानते हैं जतिंदर सिंह कामयाब हो रहा है, तो जतिंदर सिंह का जन्म रेनाटस वेलनेस में हुआ तो कहाँ से हुआ? सरदार हरपाल सिंह जी की ब्रॉडकास्ट से हुआ। पूछ लीजिए सरदार हरपाल सिंह जी को। सच में मैं जो सच बोल रहा हूँ, हरपाल सिंह जी जब ज्वाइन हुए तो उन्होंने ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया, और मैं उनको मिला ब्रॉडकास्ट में। मुझे डेली वीडियो आता था, मैं इग्नोर करता था, छड़ जार, क्योंकि चल प्लास चुक, चल डिश ठीक करते हैं, चल फ्रिज ठीक करते हैं, चल एसी ठीक करते हैं। मैंने बहुत मुश्किल काम किए हैं, मुश्किल हालातों से गुजरा हूँ साथियों, बहुत करंट खाए हैं। दिन में, पूरे दिन में मुझे 1 या 2 बार बिजली का करंट लगना ही लगना। कोई इलेक्ट्रिशियन भाई हमारी मीटिंग में होगा जो इलेक्ट्रिशियन के काम के साथ साथ रेनाटस में बैलेंस में ज्वाइन हुआ है, क्या आपको कभी बिजली की शॉर्ट नहीं पड़ी? डेली 2-2, 3-3 बार भी करंट पड़ता था। कभी करंट, कभी घर में सुनाते थे, छोटा मोटा करंट अगर ज़्यादा लगता था तो घर में नहीं बताते थे। ऐसे हालातों में काम किया। मुझे हरपाल सिंह एक अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, मैं उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर रहा था। एक दिन पहले फॉलोअप और उसके बाद बैकअप में मुझे सरदार हरपाल सिंह की कॉल आती है। बोलता है, हेलो जतिंदर सिंह जी, मैं हरपाल सिंह गुरदासपुर से। मैंने बोला, कौन हरपाल सिंह, आप मुझे क्यों जो डेली वीडियो डाल रहे हो? बोले, मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ, आपके पास मेरा नंबर है और मेरे पास आपका नंबर है जतिंदर सिंह जी। मैं आपको ये वीडियो डाला, ये हेल्थ पर काम कर रहा है प्रोडक्ट, हमारा बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आप इसको यूज़ करके देखिए। घर में किसी को हेल्थ इशू होगा। मैंने बोला, देखूंगा। आप वीडियो देख रहे हैं? मैंने बोला, नहीं देख रहा। बोले, देखिए। फिर मैंने वीडियो देखने शुरू किए। फिर 15-20 दिन के बाद हरपाल सिंह जी की कॉल आई, बोले किसी को हेल्थ इशू है तो जरूर प्रोडक्ट यूज़ कराइए। मैंने बोला, मैंने खुद को इशू है, मैं खुद बीपी के दवाई ले रहा हूँ, मैं खून पतले की दवाई ले रहा हूँ, मुझे हेल्थ इशू है, क्या मैं ठीक हो जाऊँगा? बोले यस। मैंने उनसे प्रोडक्ट का रेट पूछा, उन्होंने एक प्रोडक्ट का रेट मुझे एमआरपी पे बताया, अगर 2 लेंगे तो आपको डीपी पे मिलेंगे। मतलब आज की बात करें तो एक प्रोडक्ट का रेट उन्होंने मुझे 3842 रुपये बता दिए, 3942 रुपये, और अगर 2 प्रोडक्ट लेता हूँ तो 2826 रुपये में। अब मुझे एक प्रोडक्ट का रेट 1971 रुपये बताया। 1970 रुपये एक प्रोडक्ट लेंगे तो सर मिलेगा, अगर 2 लेते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको छूट मिलेगी, और 2 प्रोडक्ट आपको 2826 में पड़ेंगे। तो मैंने 2 लेने सही समझे, मैंने सर को पैसे डाले और फिर मैं प्रोडक्ट यूज़ किया और ठीक हुआ। और आज रेनाटस वेलनेस में हरपाल सिंह जी की ब्रॉडकास्ट से निकला जतिंदर सिंह आज धूम मचा रहा है जी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और सुनील कुमार डोडा डिस्ट्रिक्ट से एक सुनील कुमार मुझे मिला, आज एग्जीक्यूटिव रैंक पे है वो। मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव और वो एग्जीक्यूटिव है। वो मुझे ब्रॉडकास्ट से मिला, मैं उसको डेली ब्रॉडकास्ट करता था। उसने ब्रॉडकास्ट पे, बुआ दत्ता जी उसको डेली ब्रॉडकास्ट करते थे, और ब्रॉडकास्ट से मिला। आज कर्नल साहब जी, कर्नल गुरबख्श सिंह जी गिल साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं उनको ब्रॉडकास्ट करता था। हरप्रीत कौर उनको ब्रॉडकास्ट करती थी, वो ब्रॉडकास्ट से मिले। बहुत सारे साथी हमारी ब्रॉडकास्ट से हमारे साथ जुड़े हैं। और ब्रॉडकास्ट किस चिड़िया का नाम है कुछ साथियों को नहीं पता होगा। साथियों, हम अपने जूम पर, अपने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाते हैं, जिसको ग्रुप बनाते हैं, उसमें लिखा होता है न्यू ब्रॉडकास्ट में हम एक वीडियो डेली डालते हैं जो 250 लोगों तक पहुंचती है। 250 लोगों तक का हम डेली एक वीडियो पहुंचाते हैं, और वो वीडियो उन लोगों को लगता है कि हम पर्सनल नंबर से भेज रहे हैं। डाली हम ग्रुप में, गई वो हमारे पर्सनल नंबर की तरफ से, तो वहाँ पर डेली वीडियो डालते हैं और वो ब्रॉडकास्ट हमारे तक जाती है। आप एक कैलकुलेशन कीजिए, कितनी अमेजिंग कैलकुलेशन है। मैं एक ब्रॉडकास्ट में वीडियो डालता हूँ, वो 250 लोगों तक पहुँचती है। 250 लोगों तक वो वीडियो पहुंचती है एक ब्रॉडकास्ट में। मेरे पास 4 ब्रॉडकास्ट हैं। अब 1000 बंदे को मैं डेली वीडियो दिखा रहा हूं अपनी। अगर मेरी टीम में 10 लोग हैं, मेरी टीम में अगर 10 लोग हैं, तो वो 10 लोग भी 250 लोगों को, 250 लोगों को अगर वीडियो डालें डेली ब्रॉडकास्ट में, एक ब्रॉडकास्ट में भी, तो 2500 लोगों तक आपका वीडियो वो पहुंचने वाला है। और
अगर आपके बंदे की टीम में भी 10 लोग या 5 लोग हैं तो वो भी 25 लोगों तक वो आपका वीडियो पहुंचा देगा। अगर 250 लोगों तक एक बंदा पहुंचा रहा है, अगर हम 100 लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं तो वो कितना कितना देख लीजिए आप, 2.5 लाख लोगों तक वो वीडियो पहुंच जाएगा हमारा। 25,000 2.5 लाख तक पहुंच जाएगा हमारा वीडियो, और उनमें से कितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं बात करूं, आज मुझे 3.5 साल से ऊपर समय हो चुका है, और आज भी लोग जिनको मैं पिछले 3 साल से ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूं, आज भी मेरे से लेकर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अभी 1.5-2 महीने पहले मेरे मामा जी की लड़की ने मुझसे जो प्रोडक्ट मंगवाया, क्योंकि मैं उसको डेली ब्रॉडकास्ट करता था। अभी कल की परसों की बात है, मेरे घर के पास मेरे गांव में ही रहने वाला एक मिस्त्री का काम करने वाला, कंस्ट्रक्शन का काम करता वो मिस्त्री, वो मुझे बोलता है कि आपके प्रोडक्ट से गठिया ठीक हो जाता है। मैंने बोला जी हाँ, आप यूज़ कीजिए, आपको रिजल्ट आएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज़ करना है और कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो बोला मैं बिजी हूँ, मैं आपसे कल या परसों मिलता हूँ और मुझे बहुत ज़रूरी वो प्रोडक्ट चाहिए। मैं आपका डेली वीडियो देखता हूँ, मैं आपका डेली वीडियो देखता हूँ। तो इसका क्या मतलब, मेरा डेली ब्रॉडकास्ट जा रहा है। साथियों, अगर आप कहीं पर आप जमीन में कुछ लगा रहे हो, कुछ फसल बीज रहे हो, आप उस फसल के उगने का वेट तो तभी करोगे ना जब आपने वहां पर बीज बोया है। अगर बीज ही नहीं बोया तो क्या उगेगा, है ना, क्या उगेगा वहां पर। जैसे गुरबानी में कहते हैं हुण बत्ते हर नाम ना बीजियो, आगे भूखा क्या खाए, कि अभी बत्तर है, अभी अभी वहां पर हमारी जमीन उपजाऊ है, अभी आपने नहीं बीजा तो आगे क्या खाओगे। ये तो नाम के लिए बोला कि हुण बत्ते हर नाम ना बीजियो, कि अभी बत्तर है, अभी सुबह का समय, हमारी जवानी का समय, हम गुरबानी पढ़ सकते हैं, हम प्रभु का नाम ले सकते हैं। अगर हमने इस समय प्रभु का नाम नहीं लिया तो बुढ़ापे में या फिर मरने के बाद जब परलोक में जाएंगे तो हम क्या खाएंगे, जो नाम की ही हम नाम की ही कमाई खाते हैं। तो जिसको मैं जोड़ता हूं अगर आम दुनिया से, तो साथियों अभी समय है, अभी समय है, अभी जे उपजाऊ है हमारी जमीन, अभी 72 बोलते हैं जिसको, कि अब हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, हमारे पास मोबाइल नेटवर्क सब कुछ है। जब आप नेटवर्क अभी ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे तो आगे आपको क्या मिलने वाला है। अगर मैं 3 साल से डेली ब्रॉडकास्ट ना करता, और मैं आपको गारंटी देता हूं बाय एवरेज ये है कि मैं डेली ब्रॉडकास्ट करता हूं 3 साल से, और महीने में मेरे 2 प्रोडक्ट ब्रॉडकास्ट से जाते हैं। एक महीने में मेरे 2 या 3 प्रोडक्ट ब्रॉडकास्ट के जरिए जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, और ग्रुपिंग और भी बहुत कुछ है, पर ब्रॉडकास्ट के जरिए एक महीने में 2 से 3 प्रोडक्ट जाते हैं। तो अगर जाते हैं तो मेरा क्या जाता है वहां पे, अगर मैं नहीं करता तो वो भी ना जाते। अब मैंने एक टिक्की तो करना है, डेली ब्रॉडकास्ट करना है, टिक ही तो करना है। मैं अपने ग्रुप के लोगों को करता हूं, अदर ग्रुप के लोग भी जो मुझसे वीडियो मांगते हैं मैं उनको भी ब्रॉडकास्ट करता हूं। मैंने थोड़े दिन पहले बलराज सिंह को अपने ग्रुप में डाला है, उनको मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं। बहुत सारे साथी मैं जिनको ब्रॉडकास्ट जो मुझसे डेली वीडियो मांगते हैं, और वीडियो भी ब्रॉडकास्ट में देख कर डाला करिए। जो वीडियो पहले खुद सुनिए, आप खुद सुनते थे, ली और डाल दी। कभी कभी कोई आपत्तिजनक वीडियो भी हो सकती है जो नहीं अच्छी है आपके लिए, आप वहां पर डालते हो, और कभी कभी वो हमारे प्रोडक्ट की वीडियो नहीं होती, वो लोग ब्रॉडकास्ट कर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है बंदा, जिसकी वीडियो आप डाल रहे हो, जिसने आपको वीडियो डाली है, आप उठाओगे तो कहीं ना कहीं से ही खुद की तो बहुत कम बना रहे हैं हम। तो उस बंदे ने क्या होता है, लास्ट में अपना फ़ोन नंबर भी दिया होता है, अगर आप प्रोडक्ट लेना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। वीडियो खत्म होते ही वो नंबर स्लैश हो जाता है। अब हम उन्हें उठाया और डाल दिया, देखा तो है नहीं। फिर वो बंदा पूरी वीडियो देखता है, नया पर्सन देखता है, यार इससे माइग्रेन भी ठीक हो गया, इससे बीपी भी, शुगर भी, सारा कुछ। जब वीडियो खत्म होता है तो फ़ोन नंबर सामने होता है, फिर वो वीडियो भी रुक जाता है क्योंकि खत्म हो चुका होता है। फिर बंदा फ़ोन नंबर डायल करता है और उस बंदे से प्रोडक्ट मंगा लेता है। आप बचोले को क्या मिला जी, आपने ब्रॉडकास्ट जो किया उससे अच्छा तो ना करते, और ना क्यों करते ब्रॉडकास्ट, तो आपके अपलाइन ने बोला आपको डेली करना है, पर आपके पास समय नहीं है, आपको देख कर ब्रॉडकास्ट करो। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं पर मोटी मोटी हैं। वीडियो जो भी ब्रॉडकास्ट करनी है प्रॉपर देख कर कीजिए, आपको भी समझ आएगी कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ क्या क्या धूम मचा रहा है। और उसके बाद अच्छी नॉइस वाली, जिसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो। पीछे कभी जनरेटर लगा होता है किसी के, वो वीडियो बना रहे होते हैं, बनाने वाले भी कमाल कर देते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट शेयर कर रहे होते हैं और सारी ऐसी की तैसी कर जाते हैं वीडियो की,
देखते नहीं, शोर बड़ा होता है, कहीं किसी के बच्चे रो रहे हैं, किसी के बर्तन खड़क रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने वाले साथियों वो भी ध्यान से बनाया करिए। वीडियो आप बना रहे हो, आपको रिजल्ट अच्छा आया, हमारे प्रोडक्ट ने अपना काम कर दिया, आप अपना काम कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, पर गलत क्या हो रहा है कि वीडियो अच्छा बनाइए और आप जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो भी अच्छा करिए। और तीसरा काम ये कीजिए कि ब्रॉडकास्ट करते वक्त या ग्रुपिंग करते वक्त वीडियो के नीचे जरूर लिखिए कि दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ माइग्रेन, बीपी, थायराइड, डायबिटीज़, जो रिजल्ट है, अमेजिंग रिजल्ट ऑफ रेनाटस वेलनेस। तो जो लिखकर अगर डालोगे तो बंदा आपके वीडियो को ज़्यादा देखेगा। मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको पॉइंट्स दिया कि नेटवर्किंग करनी है, जूम पर आना है, और नेटवर्किंग में जूम पर आकर ही कामयाब हुआ जा सकता है, और ब्रॉडकास्ट डेली करनी ही करनी है। आप करिए 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 करिए, जिसको देखना है वो देखेगा। जो आपको बोलता है फ़ोन करके कि मुझे ये वीडियो मत भेज, उसको बोल मैं भेजूंगा, मुझे ब्लॉक कर दो, और क्या हो सकता है। और साथियों स्टेटस डेली अपडेट कीजिए। स्टेटस में आप वीडियो लगाइए, स्टेटस में आप रिजल्ट वीडियो लगाइए, रेनाटस के पोस्टर लगाइए जो अच्छे अच्छे। जो बंदा 500 सीसी से नीचे है, जिसका रैंक 500 सीसी नहीं है या 500 सीसी है, वो बंदा कभी भी किसी की अचीवमेंट की वीडियो ना लगाएं अपने स्टेटस पर। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, आज भी बता रहा हूं। तो वीडियो लगाइए, रिजल्ट का वीडियो लगाइए, जो आप प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं उसका भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या करते हैं साथी, वीडियो लगाते हैं यार हमारे प्रोडक्ट से ये चीज़ ठीक होती है, हमारे वो चीज़ ठीक होती है, हमसे कैंसर ठीक हो जाता है, इससे बीपी, इससे शुगर, और आगे नेक्स्ट जब क्लिक करते हैं तो अगला अगला वीडियो आ जाता है। फिर वो रोने के बाद ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। और देखने वाला वो आपका स्टेटस देखकर थोड़ा सा पॉजिटिव होता है कि मेरे घर में जब मेरे किसी बंदे को कैंसर का इशू है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट ही आ जाता है कि ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। वो बोलता है साला ज़िंदगी ढूंढते ढूंढते कहीं मौत के पास ही ना ले जाए बंदा, है ना। मतलब गाने शाने साथ में मिक्स कर देते हो आप, ये मत करें साथियों। मैं बहुत लोगों के ये देखता हूँ। अच्छा, अब गुरबानी का स्टेटस लगा दिया आपने गुरबानी का स्टेटस लगा दिया, महाराज साहब के स्वरूप के दर्शन करवाते हो, आप बहुत ही बड़भागे हो, आप गुरबानी देखते हो। पर उसके बाद अगला वीडियो को आ जाता आपका, है ना। उसके बाद आप अगला वीडियो लगाते हो जी, इसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, इसको गुदुदों की समस्या है, इसको ये है, इसको वो है ना, इसको कब्ज की समस्या थी। साथियों सोचें, विचारें और करिए। आप अगर भगवान का नाम ले रहे हो तो बिल्कुल साफ स्वस्थ लीजिए। अगर आप रेनाडस बिल कर रहे हैं तो स्वस्थ कीजिए। बिल्कुल देखिए, आप जुड़िए, भगवान से जुड़ना है, वही ही हमें तारेगा। पर दुनिया में रहने के लिए आपको दौलत, पैसा, शोहरत भी चाहिए, तो वो भी आपको मिलनी जरूरी है। कभी भी भगवान जी नहीं चाहेंगे। जितेंद्र सर, जी सर। जितेंद्र सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, आइए, वेलकम है सर। सर बहुत बढ़िया सर, मैं ना बिल्कुल साथ में मैं ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों। क्या है कि आजकल ना मैं अमूमन ना हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अब उनको पता चल जाएगा। वो क्या करते हैं कि उनके स्टेटस पर थैंक यू, आप बीच में थैंक यू सर, आप बीच में आए, कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा, आपसे ही सीख रहे हैं और बहुत अच्छा प्रूव कर रहे हैं आप हमें। और सही में जब मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए, किसी के विरोधी नहीं है हम गुरबानी को, मैं भी गुरबानी को पढ़ता हूँ, वाहिगुरु की कृपा से मुझे 5 बानियाँ जुबानी कंठ है, जाप साहब, जपची साहब, सोइए चुपैया आनंद साहब। और मैं जो गुरबानी के दिन मतलब वो गेस्ट नहीं वो कर रहा, क्योंकि वहीं पर मर के तो वहीं जाना है। पर इस लोक को भी, लोक सुखिए परलोक सुहेले। जब लोक सुखिया होगा, परलोक सुहेला होगा, तभी बात बनेगी। परलोक को सुधार लो, लोक को छोड़ ही दो। लोक ये दुनिया और परलोक वो दुनिया। तो इस दुनिया को सुधारने के लिए आपको कुछ ऐसे एफर्ट करने होंगे साथियों। और गुरबानी के स्टेटस आप 2 बोल रहे हैं सर, मैं तो बोलता हूँ एक ही लगा लीजिए आप अपने इष्ट देव का। मेरा स्टेटस चेक कीजिए, मैं लगाता हूँ जब कभी गुरुपुर्ब होता है, उस गुरुपुर्ब में गुरु साहब की फोटो लगाकर नीचे कांग्रेचुलेशन, बधाई वगैरह लगाता हूँ। मैं भी करता हूँ इस चीज़ को प्रमोट बहुत अच्छे से। पर रेनाडस वेलनेस का मैं जब मीटिंग चल रही होती है, सुबह की मीटिंग के तुरंत बाद ही मैं स्टेटस अपडेट करता हूँ। मेरा स्टेटस चेक कर लीजिए, करिए आप यार किस चीज़ को दिखा रहे हो। आप अपनी दुकान में दिखा क्या रहे हो। मतलब दुकान आपने खोली हुई है किराने की, है ना, दुकान आप वो खोली हुई है किराने की, और बाहर आप लोगों को क्या दिखा रहे हो, बाहर लोगों को आप दिखा रहे हो कपड़ा, है ना। दुकान खोल रहे हो इलेक्ट्रिशियन की, बाहर लोगों को क्या दिखा रहे हो आप, मतलब ऐसे, मतलब और चीज़ें, वो नहीं चलेगा। जो आप काम कर रहे हो दिखाइए, और अच्छे स्टेटस डेली अपडेट कीजिए, और स्टेटस मर्यादा में रहकर अपडेट कीजिए, बहुत अच्छे। कभी कभी हम वही बस यूट्यूब, स्नैपचैट से उठाकर लगा देते हैं। साथियों जिसका आप स्टेटस लगा रहे हो वो तो पैसे कमा ही रहा है, आप क्या कमा रहे हो उससे।
आप क्या कमा रहे हो उससे, ये आप देखिए और बात समझिए थोड़ा सा। हाँ जी, और आगे बात करूं, समय निकलता जा रहा है, मेरे समय पर मेरी नज़र अभी पड़ी है, मैं 2-3 मिनट और लूँगा, 4 मिनट 5 मिनट भी ले सकता हूं। तो बात करूं तो सेमिनार, अब आप बिजनेस को बड़ा करने के लिए जे मैं सक्सेस टू की, आपको जो मैं बता रहा हूं, अगर इस बातों पर अमल कर लिया, सक्सेस हमें मिलेगी ही मिलेगी। अब सेमिनार अटेंड करने, मीटिंग्स अटेंड करने, ये बहुत बड़ा एक स्तंभ है, एक पिलर है नेटवर्किंग का हमारे। आप देखिए सेमिनार, कौन कौन 2 तरीक वाले बटाला के सेमिनार में आ रहा है, कमेंट करिए साथियों, कौन कौन बटाला के सेमिनार में आ रहा है, आप कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहूंगा। हीरा सिंह जी वहां पर पहुंच रहे हैं बटाला में, रेड कारपेट एंट्री वाले सेमिनार में। सुखदेव सिंह जी बॉबी, विजय कुमार जी जम्मू से जा रहे हैं जी सेमिनार में। मनदीप कौर सिस्टर गुरदासपुर से, आपके घर में दीदी, आप तो आओगे जरूर। दलजीत सिंह जी बुट्टर जी वहां पर जा रहे हैं जी, सभी साथी जा रहे हैं। सतेंद्र सिंह जी जा रहे हैं, मैं सभी का देख रहा हूं। मनप्रीत कौर सिस्टर नकोदर से आ रही हैं, वहां पर वेलकम करता हूं सभी का। दलजीत, जिन्होंने एक बार कमेंट कर दिया दोबारा ने करें। हमारी नीना देवी जी जम्मू से जा रही हैं, कमेंट कीजिए साथी कौन कौन जा रहा है वहां पर सेमिनार में। प्रगट सिंह जी जा रहे हैं, तो हम साथी वहां पर, लखविंदर सिंह जी भी जा रहे हैं, हम वहां पर जा रहे हैं बटाला के सेमिनार में। शिव कुमार जी भी जा रहे हैं जम्मू से, तो हम बटाला के सेमिनार में जाएंगे, हमें बहुत जरूरी है साथियों। होता क्या है, हम 20 लोगों से बात करते हैं, एक्चुअल में बात 10 या 5 लोग ही जाते हैं। जैसे अभी चंडीगढ़ सेमिनार में हुआ, और सरदार जगजीत सिंह के मन को कितनी चोट लगी उन साथियों की वजह से जिन्होंने जस करके नो कर दिया, सरदार जगजीत सिंह जी के मन को आहत हुआ। कहते हैं कि माता पिता के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, और बिजनेस में हमारी अपलाइन हमारे माता पिता हैं, उनके दिल को भी नहीं दुखाना चाहिए। तो क्योंकि आपके सहारे ही उन्होंने जस किया होता है आगे। और साथियों आप क्या करें, सेमिनार को अटेंड करने की जरूर कोशिश करा करें। जब जितेंद्र सिंह न्यू ज्वाइन हुआ था तो उनकी टीम ज़्यादा नहीं थी, उनके साथी जहां पर ज़्यादा नहीं थे, किसी के बड़े पेउट नहीं थे, तो तब राजकुमार गुप्ता का कार का सेलिब्रेशन था। राजकुमार गुप्ता को कार की चाबी मिलनी थी, और लुधियाना में एक बड़ा सेमिनार रखा गया था गुरु नानक भवन में, जहां पर हमारे बटाला से सारी टीम गई, और जम्मू से कोई साथी मेरे साथ एग्री नहीं हुआ, और मेरे साथ जैस की कुछ साथियों ने बाद में उनको कुछ काम पड़ गया, सच में किसी को काम भी पड़ा, मजबूरी भी थी। पर जतिंदर सिंह नहीं रुका तो आज तक चल रहा है। मैं सुबह 2 बजे उठा, अपने भाई को बोला मुझे सतवारी चौक पे छोड़ आओ, वो सतवारी चौक पर छोड़ गया। मुझे 3-3:30 बजे एक बस मिली, जिन्होंने मुझे 5-6 बजे मुझे पहुंचा दिया जलंधर में। अब जलंधर पे खड़ा होकर मैंने सरदार हरपाल सिंह जी को कॉल की, बोले बस आ रही है हमारी, आप रुकिए। और मैं पंजाब वाली तरफ बहुत कम गया था, तभी नया ज्वाइन था, मैं ज़्यादा नहीं घूमा था उन एरियो में। मुझे जलंधर, मैंने बोला जलंधर में उतार दीजिए, बंदा बोला वो उतार दूंगा। अब जब जलंधर पहुंचने वाला था तो मैंने बोला चलो आज, मैंने बोला उतारो, बोले नहीं, ये जलंधर का एरिया शुरू है, जलंधर आगे है। वो उन्होंने मेरे को करते करते, मैंने पूछा भाई जलंधर उतरना, बोला जलंधर तो पीछे रह गया, थोड़ा आगे पहुंचे। तो वो मुझे रास्ते में उतार गया कहीं पर ऐसे ही, और 6 बजे का टाइम था, 5:30 बजे का, थोड़ा रोशनी हो रही थी। पर मैं वहाँ से पर पैदल चला, 3 किलोमीटर के बाद, 2-3 किलोमीटर के बाद मुझे एक होटल मिला, जहाँ पर मैं रुका और अपना मुंह हाथ धोए। और मैंने अपने कपड़े जो साथ ले गया था, जो नए पहने थे, मैं पैंट कोट अपना साथ अपने बैग में डाल के ले गया था कि बस पर जाऊंगा तो शायद वो ख़राब हो जाएगा उसको पूरे तरह से। फिर मैंने वहाँ पर चेंज किया, वहाँ पर सरदार हरपाल सिंह जी पूरी बस के साथ वहाँ पर पहुँचे, हमारे 25-30-40 बंदे, और वहाँ पर मैं उनके साथ सेमिनार में गया, तो अकेला गया। अगर आपके साथ टीम नहीं जा रही तो बिजनेस आपका खुद का है, आप अकेले ही जा सकते हैं। और बड़े सेमिनार, बड़ा विजन क्लियर करते हैं। 2 नवंबर को बटाला में बहुत बड़ा सेमिनार है, जहां पर उस सेमिनार की खासियत यह है कि आपका खुद का सेमिनार है, वहां पर पहुंचिए। सरदार लखविंदर सिंह खंगूरा जी वहां पर सेमिनार में आ रहे हैं। कहते हैं कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको करोड़पतियों की संगत करनी पड़ेगी। कहते हैं अगर आप बिल्कुल ठीक हो, आप 5-6 लोग जो बीमार हैं, जो मतलब नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, उनके साथ अगर आप 5-6 दिन डेली बिताओगे, उनके साथ गप्पे शप्पे लगाओगे, 7वें दिन आप भी अपनी टांगे घसीट कर, वो बोलते हैं पंजाबी में, लत्तां धू के चलना शुरू कर दोगे। अगर आप उनके साथ, अगर आप 5 करोड़पति के साथ, 5 सौखे अच्छे लोगों के साथ रहोगे, तो 6वें दिन आप भी उनकी तरह दिखना शुरू कर दोगे। साथियों, अगर मैं जतिंदर सिंह
अभी इतना खूबसूरत आपको दिख रहा हूँ, पता नहीं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, पर मैं खुद को दिख रहा हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं आप सभी के साथ हूँ। मैं पूरा दिन आपके अच्छे अच्छे चेहरों को देखता हूँ जूम पर, अच्छे अच्छे चेहरों को, खूबसूरत चेहरों को आपको देखता हूँ, और आपको देखता हूँ तो मुझे भी खरबूजे को देखकर जैसे खरबूजा रंग पकड़ता है और मुझे भी खूबसूरत होने की तमन्ना जागती है, और फिर मैं रन रस में आकर जे गाना गाता हूँ, आज फिर जीने की तमन्ना है। और ये सब कुछ सेमिनारों में होगा क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। मुझे अंबानी जी की एक बात याद आ गई, धीरू भाई अंबानी जो कि पेट्रोल पंप पर काम करते थे, पेट्रोल पंप पर काम करते थे, और उनको जो सैलरी मिलती थी, सैलरी वहाँ पर उनको 100 रुपया सैलरी मिलती थी, और 25 से 70 रुपये का कप चाय का वो 5 स्टार होटल में पी के आ जाते थे चाय के जब सैलरी के बाद। किसी ने बोला कि यार 100 रुपये तेरी सारी सैलरी है और तू 70 रुपये की चाय पी आता है, ये क्या करता है, क्या करेगा, भूखा मर जाएगा, घर में बच्चे क्या खाएंगे। तो वो बोलता है कि मैं वहाँ पर चाय पीने नहीं जाता, मैं वहाँ पर जाता हूँ देखने कि ये करोड़पति लोग हैं, ये क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं। और आज वो अंबानी ग्रुप्स आप जान लीजिए, रिलायंस, जीरो और कितने कितने उनके बना हुआ है, कितना कामयाब है, क्योंकि वो बंदा बड़ा विजन रख कर ही चला था और वो ये चीज़ों से नहीं डरा था। सेमिनार की टिकट लेने से ना डरें, वो टिकट आपका भविष्य तय कर रही है। जिसको फ्री में खाने की आदत पड़ गई ना, जिसको मांगने की आदत पड़ गई, फिर वो मांगता ही रह जाएगा। और कहते हैं मांगन से मरना भला, मत कोई मांगे भीख, मांगन मरण समान है, जे संतन किसी का ना, मांगने से मरना भला है। और लोगों को फ्री में लेने की आदत मत डालिए, अपनी टीम को अपनी को मत ऐसा बना दीजिए, मत मुफ्तखोर बनाइए, उनसे टिकट लीजिए और आप खुद भी टिकट लेकर ही सेमिनार में जाइए, बहुत कुछ आपको मिलेगा। और लाभ है एवरेज ये कहती है कि आप अगर 5 लोगों को सेमिनार में जाने के लिए कहोगे तो आपके साथ 2 या 3 लोग ही जाएंगे, आधे ही लोग जाएंगे। सो डबल लोगों को सेमिनार के लिए जोड़े, उनको सेमिनार में लेके जाएं और इनवाइट करें लोगों को। सेमिनार बहुत भव्य सेमिनार होगा। और जैसे एक स्ट्रैटेजी चली है 32 सीसी की, 32 सीसी हर वीक डालिए। साथियों मेरे पास बहुत कुछ बोलने को है, समय इजाज़त नहीं दे रहा, फिर मैं आपसे बोलता हूँ, आप कुछ काम करने शुरू कर दीजिए, ब्रॉडकास्ट को डेली कर दीजिए। आज आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहा, आने वाले समय में आपके पास आएगा। नेटवर्क बिजनेस को सीरियसली लीजिए, जूम को डेली अटेंड कीजिए, स्टेटस अच्छे लगाइए, और बहुत कुछ है हमारे पास जो बोलने के लिए, नए लोगों को मिलने के लिए, नए लोगों से प्लान शेयर कीजिए, प्रोडक्ट शेयर कीजिए, सेमिनारों में जाइए, मीटिंग्स रखिए, अटेंड कीजिए, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। 250 सीसी के केक सेलिब्रेशन कीजिए, 500 सीसी के केक सेलिब्रेशन कीजिए, टीम से मिलिए, टीम को फ़ोन कीजिए, टीम अपनी अपलाइन को फ़ोन करे। और बस एक बात याद रखिए, मन तू मत मान करे कि हो किछ जानदा गुरमुख निमाना होए, कि अपने मन में कभी मान हंकार मत आने दीजिए। बड़े बड़े हंकारी है नानक गर्भ गले, जो बड़े बड़े हंकार वाले होते हैं ना, वो मुंह के बर गिरते हैं और बड़ी बड़ी टीमें बैठ जाती हैं हंकारी लोगों की। कभी अपनी टीम को मत कीजिए कि जे कहिए कि जे मेरी वजह से हुआ, आज मेरी वजह से मैं कर रहा हूं तो हो रहा है। नहीं साथियों, अगर टीम छोड़ गई ना, आपको कोई नहीं पूछेगा। टीम को अगर कुछ कहना है तो यही कीजिए, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, जे टीम को कहिए। और अपलाइन को भी बोलिए, जे मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। और जे बातें जब आपके मन में आ जाएंगी ना, बड़ा काम हो जाएगा। जब आप बोलोगे ना मैंने किया, मेरा किया, मैं कर रहा हूं, तो नहीं चलेगा। तो चलेगा तब जब निम्रता होगी और टीम के साथ बड़े प्यार से पेश आओगे। आपकी ए भी आपकी है, आपकी बी भी आपकी है। अगर आप अपनी बी को बहुत लंबा कर दोगे, ए नहीं चलेगी, तो 10 रुपये आपके घर नहीं आएंगे। अगर आप अपनी बी को आप नहीं देखोगे, ए को ही चलाओगे, तो तब भी 10 रुपये आपके घर में नहीं आएंगे। दोनों टीमें आपकी हैं, 2 बच्चे हैं आपके। अगर एक बच्चे से ज़्यादा प्यार करोगे, एक से कम प्यार करोगे, तो साथियों फिर वो बच्चा जो आपने जन्म लेकर जिसको फेंक दिया, वो क्या बोलेगा। भगवान के आगे भी जवाब नहीं दे पाओगे और टीम के आगे भी नहीं दे पाओगे। और ज़्यादा बोल गया होऊंगा तो बात माफ़ कर दीजिए, कुछ अच्छा बोल गया होऊंगा तो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लीजिए। मैंने बुरा नहीं बोलने की कोशिश की, फिर भी मतलब अगर कुछ आपको बुरा लगा तो आप बख्श सकते हैं। जे संगत ही है सभी, जो लोग देख रहे हैं ना, मुझे सुन रहे हैं 125 लोग, जे संगत। और संगत कहते हैं कि बख्शन जो है बख्श दीजिए मुझे, अगर कोई मैं आपको कुछ बुरा भला कुछ आपको लग गया होगा, अच्छा लगा तो इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू। रॉकिंग रेनाटास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका दिन अच्छा हो और शुभ हो। थैंक यू सर। बैक टू होस्ट।